हाय लियोस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है लियोस। 29 अप्रैल से लेके 5 मई तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके लियोस, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लियोस, सो लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। या ये वीक आप लोग ना लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे हो। ओके, मे बी शायद डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो। ओके, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप ना कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नई शुरुआत कर सको, आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट दे सको, या फिर कहीं ना कहीं राइज अप हो सको, या फिर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, गुड न्यूज़ लेके आ सको, क्योंकि ये वीक है कम्युनिकेशन करने का। कम्युनिकेशन क्लियर कर सको, या फिर गुड न्यूज़ लेके आ सको, या फिर कहीं ना कहीं कोई स्किल को भी सीख रहे हो, लर्न भी करते हुए दिख रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहते हो। ओके, उसके लिए एंड इसीलिए यहाँ पर ना कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हो, कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी कर रहे हो, डिसिप्लिन के साथ में काम करते हुए दिख रहे हो, ताकि आप अपने टारगेट को पूरा कर सको, जो भी आपके टारगेट है। ओके, में भी शायद हो सकता है कि अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो, या फिर अपनी लाइफ में कोई ना कोई गोल को अचीव करना चाहते हो। तो इसीलिए यहाँ पर ना अपने आप में पीस हो रहे हो, लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, ताकि आपको सोल्यूशन मिल सके, ताकि आपको कोई ना कोई आइडियाज आ सके, ताकि आप अपने लाइफ को अपने हाथ में ले सको, अपने गोल को इम्प्लीमेंट कर सको। ओके, वाओ। तो ओवरऑल एनर्जी में ये वीक है फुल ऑन कम्युनिकेशन का, फुल ऑन एफर्ट का। ओके, ताकि आप अपने प्रॉब्लम से राइज अप होके अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको, अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, डिसिप्लिन के साथ में काम करके आगे बढ़ सको। ओके, take charge. Okay guys, take charge. Let's see what's the deeper part. Tarot card और deeply क्या मैसेज देना चाहते हैं। See, this is the upright. Okay, तो मैं ये कार्ड ले लेती हूँ क्योंकि ये upright आया है। तो दिस इज योर हायर मैसेजेस, जो भी जिस भी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस हो रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, रात रात भर नींद नहीं आ रही है। तो ये वीक आप उसको रिलीज कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रीबर्थ हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। ओके, रिलीजिंग समथिंग, जो भी आपकी टॉक्सिसिटी है, जो भी आपके लाइफ में नेगेटिविटी है। ओके, ताकि आप रीबर्थ हो सको और अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको। ओके, एंड दिस इज द कम्युनिकेशन का कार्ड है। तो मे भी शायद आप इनर तौर पे लॉट्स कम्युनिकेशन कर रहे हो, या फिर लोगों के साथ में कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ को सिक्योर बना सको, रिवर्ट हो सको और अपनी प्रॉब्लम को खत्म कर सको। ओके, एंड दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है लियो। दिस इज द कार्ड ऑफ हार्ट ब्रेक। दिस इज द कार्ड ऑफ नॉट अ गुड एनर्जी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर दुखी हो। दिल टूट रहा है, आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, तो यहाँ पर दुखी हो। या फिर कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ, अगर किसी का लॉसेस हो गए तो दुखी है, किसी ने कुछ बोल दिया तो दुखी है, किसी ने ब्रेकअप हो गया तो दुखी है, आपके काम नहीं बन रहे तो दुखी। दिस इज द हार्ट ब्रेक। ओके, तो यहाँ पर ना यूनिवर्स यही बोलना चाहते हो, अगर आपकी लाइफ में काम नहीं बन पा रहे हैं, या फिर आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पर कोई वाइज पर्सन है। ओके, तो वाइज पर्सन है, ताकि वो आपको ना उस सैडनेस में से बाहर निकालने का कोई रास्ता दिखाए, या फिर हील करे। तो जो भी वाइज पर्सन है
तो आपकी लाइफ में तो उनके पास जाइएगा, या फिर कोई भी वाइस पर्सन आपको अगर गाइडेंस भी देता है तो ले लीजिएगा। ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक इसलिए हुआ है, मे भी शायद हो सकता है कि ना अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। सी यू आर स्टैंडिंग हियर, ओके, आप यहाँ पर हो एंड कहीं ना कहीं आप ना स्टक हो, ओके, स्टक हो एंड आप सोचो कि मैं कैसे अपनी लाइफ में फ्री होके इमोशनली स्टेबल हूँ, ताकि अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको, ताकि रिसोर्सेज को क्रिएट कर सको, ताकि आपकी जो भी लाइफ में काम नहीं बन पा रहे हैं उसको बना सको। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक जो भी आप रिकग्निशन चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, रेस प्रमोशन तरक्की चाहते हो, या फिर कुछ ना कुछ नई शुरुआत करना चाहते हो, तो आपका वो नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए आप ना समझने की कोशिश कर रहे हो कि मैं कैसे अपने लाइफ में इस मूवमेंट लेके आऊँ, रिकग्नाइज हूँ, सक्सेस पाऊँ, विक्टोरियस हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर आप ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में लाइफ को समझने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे मैं अपनी लाइफ में तरक्की तक पहुँचूँ। ओके, या फिर अगर लव वाइज भी यहाँ पर ब्रेकअप हो रहा है तो भी समझने की कोशिश कर रही कि मैं जो ब्रेकअप हुआ है उसको कैसे समझने की कोशिश करें, उसको कैसे ओवरकम करूं। ओके, फिर से रियूनियन कैसे हो, जस्ट लाइक दिस। तो मैं ये बोलूँगी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप ना समझने की कोशिश कर रहे हो इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे कि मैं कैसे अपने लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में रिबर्थ हूँ या स्टैंड लूँ या उठ खड़ा हूँ बोल के। ओके, जो भी आपकी लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ है, मूवमेंट नहीं हो पा रहा, दिल दुखा, उसको समझने की कोशिश कर रहे हो। एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में 9 ऑफ कप, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में यहाँ पर आप ना समझने की कोशिश कर रहे हो और मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप समझ जा रहे हो, इसीलिए यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। ओके, तो आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हैं, जो भी आपने ड्रीम सोचे थे वो फुलफिलमेंट हो रहा है। मैजिकल टाइम ऑफ योर लाइफ। ओके, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपके सारे काम बन रहे हैं या फिर आपके ड्रीम फुलफिलमेंट हो रहे हैं। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपके ना सही टाइम है हर एक ड्रीम को फुलफिलमेंट करने का। ओके, वेदर वो लव हो, करियर हो, बिजनेस हो, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक बहुत अच्छा है। एंड सी कहीं ना कहीं मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मैच्योरिटी का कार्ड है, तो पीस आ रहा है, स्मार्ट वर्क कर रहे हो, मैच्योर तरीके से काम कर रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाओ, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आओ, ताकि आप अपनी लाइफ में अबंडेंस लेके आओ। तो दैट्स वाई मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपके सारे ड्रीम मैनिफेस्ट हो रहे हैं। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक 6 ऑफ पेंटिकल, एंड पार्ट यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कुछ ना कुछ आपके ड्रीम फुलफिलमेंट हो गए। ओके, एंड मिडिल पार्ट ऑफ एंड पार्ट ऑफ द वीक में 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो दिस इज द कार्ड ऑफ बैलेंसिंग एक्ट। सडनली आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट भी आ रहा है, द गुड यू डू कम बैक टू यू। ओके, जो भी आपने अच्छे कर्म किए हुए हो तो वो एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, जो भी आप चाहते थे कि यार मेरी लाइफ में ये हो जाए, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपको रिटर्न मिल रहा है। एंड अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ मनी भी आ रही है, अनएक्सपेक्टेडली आप लोगों की लाइफ में मनी भी आता हुआ दिख रहा है। बोरोइंग वाइजली और रिपेइंग और डेप्थ में भी शायद कुछ लोग ना एंड पार्ट ऑफ द वीक में अपने डेप्थ को भी रिपे कर रहे हैं। ओके, तो मैं ये बोलूँगी एंड पार्ट ऑफ द वीक में अगर किसी ने कर्म अच्छे किए हो तो उसका रिजल्ट मिल रहा है और चाहते थे कि ना कि मेरी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आए, सक्सेस आए या फिर रिवॉर्ड मिले, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में रिवॉर्ड भी मिल रहा है। एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली मनी भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है और कोई डेप्थ भी पे कर रहे हैं। ओके, मे भी शायद हो सकता है पास में आपने एफर्ट डाले हो उसका रिजल्ट मिल रहा है आपको एंड पार्ट ऑफ द वीक में। जो भी एफर्ट डाले हो मनी के लिए, जॉब के लिए, रेज प्रमोशन तरक्की के लिए, सक्सेस के लिए या फिर बिजनेस के लिए, जो भी आपने पास में एफर्ट डाले थे आपको यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक में पास का रिजल्ट मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पर ना अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट भी आ रहा है, मनी भी आ रहा है, कर्जों को भी क्लियर कर रहे हो या फिर आपने जो भी एफर्ट डालता है उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। वाओ,
तो मैं ये बोलूँगी लियोस फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप समझने की कोशिश कर रहे हो, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपके विशेष पूरे हो रहे हैं, मैच्योर तरीके से डील कर, एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपने पास्ट में काम किया था उसका रिजल्ट मिल रहा है। तो किसी भी वे में हो सकता है, ओके। क्योंकि ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में जो भी स्ट्रेस था, एंजाइटी था, कॉन्फ्लिक्ट था, वरी था, वो रिलीज करके अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बनाने का। एंड दिस इज योर हिडन पोजीशन। 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो हिडन पोजीशन में कहीं ना कहीं मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि प्लान कर रहे हो अपने नेक्स्ट मूव के लिए, ओके। लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हो, पेशेंट रखे हो कि नहीं मेरी लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें आएंगी बोल के, ओके। 3 of Wands is all about guys waiting for a move, waiting for the next step. वेट, जो भी आप वेट कर रहे हो ना, लॉन्ग टर्म के लिए वेट कर रहे हो, ओके। या फिर जो भी आप नेक्स्ट स्टेप लेना चाहोगे वो लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहोगे, ओके। और आप लोगों की लाइफ में गुड न्यूज भी आ रही है, गुड थिंग, जो अच्छी अच्छी चीजें होती है वो आपकी लाइफ में वापस आ रही है। 3 of Wands is all about guys waiting for the रिजल्ट। हिडन पोजीशन में कहीं ना कहीं आप लोग ना प्रिपरेशन भी कर रहे हो, कुछ लोग नेक्स्ट तैयारी भी कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में सेटिस्फाइड हो सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर माइंड का कार्ड, माइंड इज ऑल अबाउट योर माइंड, ओके। सो मच स्ट्रेस है, माइंड है मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ अपनी इस अबंडेंस के लिए, हैप्पीनेस के लिए, सक्सेस के लिए, ओके। हाँ, मैं भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विद जेमिनी पर्सन, लवर्स का कार्ड है। अगर मैं ये लव वाइज बोल तो कहीं ना कहीं अपने सोलमेट कनेक्शन के साथ में हैप्पी रहना चाहते हो, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, ओके। अगर कुछ लोगों की लाइफ में थोड़ी देर के लिए भी हार्ट ब्रेक हुआ है तो रीयूनियन होने के बारे में सोचो कि कब मैं अपने पार्टनर के साथ में रीयूनियन हूँ, कब मैं अपनी लाइफ में उनके साथ में टाइम स्पेंड करूँ, कब मैं अपनी लाइफ में बॉन्डिंग लेके आऊँ रिलेशनशिप में, जस्ट लाइक दैट लव वाइज, ओके। और इन जनरली बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि कोई सपोर्ट आए, ओके। सपोर्ट आए ताकि मैं अपनी लाइफ में मूव कर सकूँ, मैं अपनी लाइफ में नेक्स्ट स्टेप ले सकूँ, ताकि वो लॉन्ग टर्म का हो, ओके। ताकि वो उनको खुशी दे बोल के, ओके। तो जस्ट वेट कर रहे हैं कि कोई सपोर्ट आए ताकि वो उनको हैप्पी पीस दे, सपोर्ट दे और सक्सेसफुल आगे बढ़ने में हेल्प करे। 3 of Wands का कार्ड है। तो हिडन पोजीशन में लव वाइज तो रीयूनियन होना चाहते हैं, बॉन्ड लेके आना चाहते हैं, और भी ज़्यादा करीब होना चाहते हैं। इन जनरली चाहते हैं कि कोई चॉइसेस आए एंड कहीं ना कहीं अबंडेंस हो, हैप्पीनेस हो, ताकि मैं अपनी लाइफ में पीस लेके आ सकूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में रिकग्नाइज हो सकूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में सक्सेस तक पहुँच सकूँ, ओके। एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में यूनिवर्स आपको ना अवेकनिंग, ओके, जैसे लाइक हैंगमैन का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विद पाइसेस। अदरवाइज आउटकम में कहीं ना कहीं चेंज द वे यू आर लुकिंग एट द सिचुएशन, में भी शायद आपका ना देखने का नजरिया चेंज हो आउटकम में। इस हफ्ते ना आपका अब बोलते ना पर्सपेक्टिव, देखने का नजरिया चेंज हो रहा है अपने करंट सिचुएशन के प्रति। एंड कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप समझने की कोशिश करें फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, एंड दिस इज योर आउटकम कि आप ऑब्जर्व करें कि कैसे मैं अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में मूवमेंट लाऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में अवेकन हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में सिचुएशन को चेंज करूँ, जस्ट लाइक दिस। कैसे मैं अपनी लाइफ में जो भी ये सोरो है, जो भी ये गम है, जिस भी वजह से आपकी ये गम है, ओके, लव की वजह से, फैमिली की वजह से, मनी की वजह से, करियर की वजह से, तो आप यहाँ पर ना ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप अपने दुख को, परिस्थिति को चेंज कर सको, ओके। एंड अपनी लाइफ में इजी वे से आगे बढ़ सको, हैप्पी रहते रहते एक नई शुरुआत कर सको, ओके। जस्ट लाइक अ फूल का कार्ड है। तो आउटकम अच्छा है गाइस कि आप ऑब्जर्व करें अपने कुछ भी प्रॉब्लम को खत्म करने के प्रति, ताकि आप अपनी लाइफ में इजी वे से एक नई शुरुआत कर सको, रिस्क ले सको, एक इंडिपेंडेंट हो सको बोल के, ओके। तो दैट इज योर आउटकम एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। पूरे हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी है, और ये जस्ट
बीच बीच में है। ओके, सी यूनिवर्स आपको ना एक और चांस देना चाहते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में फिर से उठ खड़े हो सको। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट इज ऑल अबाउट गाइस रीबर्थ, जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले कहा कि आप अपनी लाइफ में रीबर्थ हो रहे हो। ओके, जो भी नेगेटिविटी है उसको खत्म करते हुए। सी ओवरऑल एनर्जी में 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, द 5 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट लैक ऑफ समथिंग, मनी की कमी या फिर पार्टनर की कमी या फिर हेल्थ इश्यू चल रही है या फिर घर नहीं है या फिर सपोर्ट नहीं है या फिर कहीं ना कहीं सही टाइमिंग नहीं है। ओके, सही टाइमिंग नहीं है। तो आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते थे, तो इसीलिए यहाँ पर ना ओवरऑल एनर्जी में जो भी कमी है उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को सिर्फ ब्राइट फ्यूचर बना सको। ओके, एंड इट सेज review the past and the present so you can plan a bright new future, understanding your life purpose, releasing judgment of yourself and others. ओके, जो भी आपकी लाइफ में कमी है उसको ना पूरा करने के लिए आप प्लान कर रहे हो या फिर स्ट्रैटेजी कर रहे हो या फिर कहीं ना कहीं राइट डाउन कर रहे हो अपने माइंड में या फिर पेपर वर्क में, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी कमी है उसको पूरा करने में सक्षम हो सको। ओके, एंड सी 7 ऑफ विंटर का कार्ड है, देयर इज अ बेटर चॉइस नॉट सीइंग थिंग क्लियरली, रनिंग अवे फ्रॉम द ट्रूथ। ओके, कहीं ना कहीं पास में भी शायद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में ना अपने परिस्थिति से बाहर में भी शायद भटक चुके हो। ओके, क्योंकि सी दिस इज योर फ्यूचर, हियर इज द फ्यूचर, आप कहीं ना कहीं अलग ही रास्ते में जाते हुए दिख रहे थे पास में। ओके, बट अलग रास्ते में जाते हुए दिख रहे थे, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर आप मे बी शायद यूर अंडरस्टैंडिंग। ओके, अकेलापन फील कर रहे थे या फिर कहीं ना कहीं कमी थी, बट यूनिवर्स ने आपको सडनली एक ना बोलते ना सडनली कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी दी ताकि आप अपने लाइफ में रिबर्थ हो सको। तो इसीलिए यहाँ पर ना अभी समझने फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में समझने की कोशिश करें कि मैं कैसे अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करूँ, कैसे अपने गम को या फिर नेगेटिविटी को ख़त्म करके एक फ्रेश स्टार्ट कर सकूँ। जैसे कि होता ना कि ओवरऑल एनर्जी में 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी में भी शायद हो सकता है किसी के लाइफ में ना पास में किसी ने धोखा दिया हो या चीट हुआ हो, तो इसीलिए अकेले रह गए। ओके, तो फिर सडनली यूनिवर्स ने आपको सेकंड चांस दिया ताकि आप लव वाइज भी रीयूनियन हो सको। व्हाट एल्स, या सी रीयूनियन हो सको और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, जीरो से स्टार्ट कर सको लव वाइज या फिर इन जनरली भी कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ में पास्ट में भी शायद आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगिनिंग करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, चॉइसेस नहीं था, सपोर्ट नहीं था, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ना सपोर्ट भी दे रहे हैं, चॉइसेस भी दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको, जीरो से हीरो बन सको। ओके, वाओ, अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी। तो अगर मैं पूरे हफ्ते की एक ही लाइन में बात करूँ तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ को सिक्योर करने के बारे में सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, वेदर वो जॉब हो, मनी हो, लव हो या फिर अपने आप में सिक्योर होना ही क्यों ना हो। ओके, बट यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहा है गाइस, इस चांस को मिस आउट मत कीजिएगा। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस है गिविंग एंड रिसीविंग, and it says the entire universe operate in cycles similar to your inhalation and exhalation. When you only exhale or only inhale, you become out of rhythm with the universe. For optimal health, energy and replenishment, balance each inhalation in your life with an exhalation. Okay, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, बैलेंस कीजिए। अगर आप ना लेते रहोगे तो मे बी शायद क्या होता है कि जब अगर हम लोग सांस ऐसे बंद करके बैठे रहेंगे तो क्या होगा, जैसे हम एग्जॉस्ट हो जाएंगे, हमारा सांस आना जाना भी लगा रहता है। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं बैलेंस करते हुए चलिए अपने मटेरियल थिंग को, अपने गोल को, अपने फैमिली को, अपने आप को, ताकि आप लाइफ को बैलेंस करते हुए इजी वे से आगे लेके जा सको। बैलेंस करके चलना है। ओके, किसी भी मामलों को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके या फिर अपने आप को ही क्यों ना हो,
बैलेंस करके चलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, गिविंग एंड रिसीविंग बैलेंस करके चलना इज बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, सो लियोस आस्क अ क्वेश्चन, लियोस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। लियोस मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, तो चूज अ पायस, मैं पायस इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो हेयर इज द 5 पायस, चूज अ पायस। जिन्होंने फाइनल 1 चूज किया ये उनके लिए है। दिस इज अ टाइम पीरियड गाइस, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कुछ ही महीनों में आपने जो भी सवाल पूछे कि जैसे कि मेरी शादी हो जाएगी, या कुछ ही महीनों में, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, या मेरी लाइफ में मैं घर बना लूंगा, यस कुछ ही महीनों में, जस्ट लाइक दिस। ओके, दिस इज योर टाइम पीरियड। आपने जो भी सवाल पूछा ना, कुछ ही महीने में आपके सारे सवाल के रिजल्ट आपके सामने हो जाएंगे। फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गेट मोर इन्फॉर्मेशन। जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन की कमी है। ओके, इन्फॉर्मेशन की कमी है तो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए, और ज़्यादा अपने स्किल को डेवलप कीजिए, फोकस होइए, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको, ताकि आप अपने लाइफ को सिक्योर बना सको। तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन गाइस, इन्फॉर्मेशन की कमी है या फिर नॉलेज की कमी है, मैच्योरिटी की कमी है, तो और इन्फॉर्मेशन लीजिएगा। फाइल नंबर 3, अभी के लिए नो का कार्ड है, तो इस हफ्ते रुक जाइए। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं नो, नो मीन्स नो, तो अभी कुछ मत कीजिएगा। ओके, ना एक्शन लीजिएगा, ना बातचीत कीजिएगा, कुछ भी अभी काम में भी शायद ना बने, तो अभी के लिए नो का कार्ड है। फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं फॉरगिवनेस। परिस्थिति हो, मेमोरीज हो, या फिर कुछ भी ऐसी घटनाएं घटी हो, तो फॉरगिवनेस इज नीडेड। ओके, तो पीस बना के चलिए, ताकि क्योंकि हम अगर जैसे कि होता है ना, अगर हमारी अलमारी में पुराने कपड़े पड़े हों, ओके एग्जाम्पल के तौर पे, तो नए कपड़ों के लिए जगह नहीं बनती, तो इसीलिए फॉरगिवनेस इज नीडेड। पुराने कपड़े को हमको बाहर फेंकना पड़ता है ताकि हम नए कपड़े को अंदर रख सकते हैं, राइट। तो इसी तरह से अपने मेमोरीज को, अपने यादों को, नेगेटिव यादों को, नेगेटिव परिस्थिति को फॉरगिव कीजिए, ताकि हम नए नए अपॉर्चुनिटी को, नई नई यादों को बना सकें। ओके, तो पॉइंट नंबर 4, फॉरगिवनेस इज नीडेड। एंड सी सेम पॉइंट नंबर 5, आपको भी लेट गो फॉर एनीथिंग, लेट गो फॉर नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव सिनेरियो, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस के जरिए आगे बढ़ सको। ओके, सो पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, यहाँ पर आपके लिए टाइम पीरियड है, तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिएगा। ओके, टाइम के साथ आपको आपके सवालों के जवाब मिलते चले जाएंगे। फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गेट मोर इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन की कमी है तो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ सको। फाइल नंबर 3, आपके लिए तो अभी फिलहाल ना का कार्ड है, तो कुछ ऐसा चीज़ मत कीजिएगा ताकि बाद में पछताना पड़े। फाइल नंबर 4, फॉरगिवनेस इज नीडेड, ताकि आप अपनी लाइफ में नई नई चीज़ों के लिए जगह दे सको। फाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा लेट गो कीजिए किसी को भी, नेगेटिव मेमोरीज, नेगेटिव परिस्थिति, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, उठ खड़े हो सको, और एक सिक्योर लाइफ बना सको। ओके लियोस, सो लियोस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लियोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।